ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहां आपने मैंने ये सीखा था कि हम लोग जो है वो बाइनरी टू डिनरी कन्वर्जन किस तरह से करते हैं और डिनरी टू बाइनरी कन्वर्जन यानी उसका वाइस वर्सा प्रोसेस हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो हमारे पास लेक्चर है बेटा, इसके अंदर हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि हमारे पास हेक्सा टू डिनरी कन्वर्जन हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्सा किस तरह से होता है, और फिर इसके बाद हम लोग है ना वो एक कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन देखेंगे विच इज़ डिनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्सा टू डिनरी। ठीक है, तो हम लोग जरा सबसे पहले देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल कौन सी लैंग्वेज है बेटा? हमारे पास वो वाली लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, नंबर सिस्टम वो वाला नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल, जो कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक चलता है और फिर इसके बाद A से लेकर F तक चलता है, यानी ये वो बेस 16 नंबर सिस्टम है। ठीक है, और इससे हमें बेस 2 यानी बेस 16 से हमारे पास हमें बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे जो है ना कुछ स्टेप्स याद कर लो। सबसे पहले से बोलता है मुझे कन्वर्ट 4AF टू बाइनरी। मेरे पास क्या बोलता है कि एक नंबर है मेरे पास, दैट इज 4AF। मेरे पास नंबर क्या है? 4AF, और मुझे क्या करना है कि इसको मुझे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको इस नंबर को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? आपने इसको बहुत सिंपल आप क्या करोगे, हर डिजिट को अलग अलग कर लोगे, मतलब 4 को अलग कर लोगे, A को अलग कर लोगे और F को अलग कर लोगे। ठीक है, और हर डिजिट की ना सेपरेट बाइनरी वैल्यू निकाल लोगे। अब कैसे करना है ये काम जरा देख लो। सबसे पहले बेटा डिजिट क्या इसका 4 है ना, तो मैं 3 जरा पोर्शंस बना देता हूँ आपके लिए ताकि हमारे पास इजी हो जाए काम। ठीक है, तो एक मेरे पास आ गया 4, एक मेरे पास आ गया A और एक मेरे पास F के लिए मैंने बना दिया। तो मेरे पास क्योंकि 3 थे तो मैंने इस वजह से कर दिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि आप ना फैक्टर्स रेज कर दोगे। अब याद रखना कि जब भी हेक्सा टू बाइनरी जाओ ना, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही फैक्टर्स रेज होंगे, 1 2 4 8 बस। ठीक है, तो मुझे ये बात पता है कि मेरे पास एक फैक्टर क्या होता है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। इससे आगे फैक्टर्स रेज कर सकते हो, लेकिन उनका फायदा नहीं है बेटा कोई, क्योंकि वो जो फैक्टर्स है ना वो उससे बड़े यूज ही नहीं होंगे, वो यूटिलाइज ही नहीं होंगे। तो आप याद रखना कि जब भी हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन है या बाइनरी टू हेक्सा भी है, ठीक है, तो आप क्या करो कि 1 से लेके 8 तक ही फैक्टर्स रेज करो। 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फैक्टर्स आपको रेज करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे सबसे पहला नंबर बेटा क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 के नीचे 1 लगाना है और बाकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो मेरे पास 4 का बाइनरी क्या हो गया भाई, 0 1 0 0, ये मेरे पास 4 का बाइनरी हो गया। ठीक है, इसी तरह से जरा मैं A का देख लेता हूँ। अच्छा, अब A का क्या होता है, याद रखना ये बात कि A हमारे पास बेटा क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का जरा हम लोग बाइनरी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जरा फैक्टर्स रेज कर लो। एक फैक्टर 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब जाहिर सी बात है 10 जो है वो मेरे पास 8 से बड़ा है, तो मैं 8 के नीचे एक 1 लगा सकता हूँ। तो मैंने 8 के नीचे एक 1 लगाया, तो 10 में से जब 8 चला गया तो मेरे पास 2 बचा। तो जाहिर सी बात है मैं 2 के नीचे एक 1 लगा दूंगा और बाकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा 0। तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो गया बेटा, दूसरा मेरे पास बाइनरी नंबर आ गया 1 0 1 0। इसी तरह से मैं F का निकाल लूंगा। अब F मुझे क्या पता है, दैट इज 15। ठीक है, तो F 15 है, तो मैंने इस वजह से फैक्टर रेज करता हूँ मैं 1, फिर 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई 15 मेरा 8 से बड़ा है, तो मैं 15 के नीचे एक 1 लगा लेता हूँ। तो मैंने 8 के नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब 15 में से 8 जाएगा तो मेरे पास बेटा 7 बचेगा। 7 जो है 4 से बड़ा है, इस वजह से मैं 4 के नीचे भी 1 लगा लेता हूँ। तो फिर मेरे पास 7 में से 4 चला गया, तो इसका मतलब है 3 बचा। 3 बचा तो मैं 2 के नीचे ही 1 लगा सकता हूँ, तो मैंने 2 के नीचे 1 लगा दिया। इसके बाद 3 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो दैट विल मेक 1, और फिर 1 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा एक, तो मेरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास 15 का बाइनरी क्या आया बेटा, 15 का बाइनरी आया मेरे पास 1 1 1 1। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 1 1 1। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो कि भाई हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर सबसे आखिरी डिजिट कौन सा होता है, F होता है। और F का अगर आप देखो तो सारे डिजिट्स यूज करके हम लोग बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ सिर्फ कि भाई अगर आप फैक्टर्स 8 तक रेज करोगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। 1 से लेके 8 तक फैक्टर्स रेज करो, इसके आगे फैक्टर्स रेज नहीं करो, क्योंकि अगर इससे आगे फैक्टर्स रेज भी करोगे तो नंबर 15 से बड़ा बन जाएगा। और अगर सारे फैक्टर्स आपने ऑन रखे, यानी आपने अगर सबके नीचे आपने 1 लगाया तो वो 15 से बड़ा बन जाएगा, विच इज नॉट वैलिड इन हेक्साडेसिमल। तो आपको करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, फाइनल आंसर किस तरह से देंगे बेटा? फाइनल आंसर के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या काम करना है, देखो 4 सबसे पहले आ रहा था, तो 4 सबसे पहले आ रहा था, इस वजह से 4 का बाइनरी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, दैट इज 0 1 0 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास A आ रहा था, A आ रहा था, तो A का बाइनरी इसके बाद लिखेंगे 1 0 1 0। ठीक है, इसी तरह से F आ रहा था, तो F का बाइनरी फिर हम इसके बाद लिखेंगे, दैट इज 1 1 1 1। तो ये मेरा जो है ना बेटा वो फाइनल आंसर है, दैट इज 0 1 0 0 1 0 1 0 और 1 1 1 1। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, अब एक बात याद रखना, बच्चे बहुत जो गलती करते हैं ना वो ये है कि बच्चे ना यहाँ पे लेट्स से 4 का बाइनरी निकालते हैं, 1 0 0 आया, वो ये वाला 0 जो है ना वो पीछे पुट करना भूल जाते हैं।
तो याद रखना बेटा, आप जो जो आंसर निकालो ना 4 बिट्स के अंदर होना चाहिए, मतलब हर डिजिट का जो आप बाइनरी निकालोगे ना दैट विल बी इन 4 बिट्स। यहाँ पे देखो कि 4 का आंसर मैंने 0100 निकाला, ठीक है। अगर मैं एलसीएम मेथड के थ्रू 4 निकालता ना 4 का आंसर, बहुत सारे बच्चे एलसीएम मेथड भी यूज करते हैं, अगर मैं एलसीएम मेथड के थ्रू करता तो 2 2 4 होता, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो अगर मैं नीचे से ऊपर जाता तो मेरा बनता 100, और बच्चे यही आंसर लिख देते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उनका गलत आता है आंसर। तो याद रखना ये बात कि जो जो हर सिंगल डिजिट का जो आप आंसर निकालोगे दैट शुड बी इन 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स से कम नहीं होना चाहिए वो आंसर, ठीक है। और फिर क्या करना, उन 4 बिट्स को जो है ना वो आपस में ज्वाइन कर देना हम लोग को इसी ऑर्डर के अंदर, मतलब 4 का सबसे पहले आना चाहिए, फिर ए का आना चाहिए, फिर एफ का आना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जरा। मुझे बोलता है कन्वर्ट 19b टू बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बेटा ये ट्रिक क्वेश्चन होता है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बच्चे ना यहाँ पे 19 को एक सिंगल नंबर समझते हैं, 19 का बाइनरी एक दफा निकालते हैं और b का निकालते हैं, तो ये चीज गलत है। आपको मैंने ये बात बोली थी शुरू में कि आपको जब भी बाइनरी निकालना है, आपको जब भी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है ना, तो आप ये बात याद रखना बेटा, आपको एक एक डिजिट को सेपरेट करना है। एक नंबर को सेपरेट करने का नहीं बोला था मैंने बोला था कि एक एक डिजिट को सेपरेट करोगे, मतलब यहाँ से 1 अलग हो जाएगा, 9 अलग होगा और b अलग होगा, ठीक है। तो 1 को अलग करेंगे, 9 को अलग करेंगे, b को अलग सेपरेट करेंगे। तो जरा 1 का हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ भी मैं 3 कंपार्टमेंट्स बना लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये आ गया, इसी तरह से मैं एक और बना देता हूँ, तो एक और आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम लोग क्या करें बेटा, फैक्टर्स रेस कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स आ गए मेरे पास 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। सबसे पहले मुझे किसका कैलकुलेट करना है, 1 का कैलकुलेट करना है। 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 1 के नीचे 1 लगाऊंगा मैं, और बाकी सबके नीचे मेरे पास आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास 1 का बाइनरी आ गया 0001, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अब 9 की बात करूँ, तो 9 के लिए भी मुझे फैक्टर्स रेस करना है, तो जरा मैं फैक्टर्स रेस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 9 के लिए जब मैं फैक्टर्स रेस करूंगा ना, तो 9 के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले मैं 8 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 8 के नीचे 1 लगा दिया। अब 9 में से 8 चला गया तो बेटा क्या बच गया, 1 बच गया, तो मैं 1 के नीचे 1 लगा देता हूँ, और बाकी फैक्टर्स के नीचे मैं 0 लगा देता हूँ। तो मेरे पास बन गया 1001, और मेरे पास नीचे आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से मुझे बी, तो मुझे पता है बेटा ये बात कि ए मेरे पास होता है 10, और तो मेरे पास बी क्या होगा, वो 11 होगा। तो 11 का अगर मुझे निकालना है तो वही मैं फैक्टर्स रेस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फैक्टर्स रेस करे, सबसे पहले मैं 8 के नीचे 1 लगा देता हूँ, तो 11 में से मेरे पास 8 चला गया, मेरे पास बचा 3। अब 3 है तो उसका मतलब 4 के नीचे तो 1 नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे मैं 0 लगा दिया। 2 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो 3 में से 2 चला गया तो मेरे पास 1 बचा, और 1 के नीचे मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मेरे पास इसका बाइनरी क्या बना, 1011, तो ये मेरे पास बाइनरी बन गया। अब मुझे जिसका फाइनल आंसर देना है वो कैसे दूंगा, 1 का बाइनरी था बेटा 0001, ठीक है। 9 का बाइनरी था 1001, और b का बाइनरी था मेरे पास 1011। तो ये मेरा बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने देख ली हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम लोग इसका उल्टा देखेंगे, वाइस वर्सा प्रोसेस, दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब लेट्स आपके पास ये नंबर दिया हुआ है बाइनरी नंबर, ठीक है। तो दैट इज कन्वर्ट 00011100 टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना सबसे पहले आप ये काम मेक श्योर करना कि क्या जो इसके बिट्स दिए हुए हैं क्या वो 4 बिट्स के अंदर है, या वो 8 के अंदर होने चाहिए, या फिर वो 12 बिट्स के अंदर होने चाहिए, मतलब 4 के मल्टीपल्स में होने चाहिए बिट्स। अगर वो नहीं है ना सबसे पहले तो उसको 4, 8 या 12 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग फैक्टर्स रेज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मेक श्योर कर लूँ कि बेटा कितने बिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट्स हैं, यानी 8 डिजिट्स हैं इसके अंदर। तो मुझे टेंशन नहीं है, इससे बना के दिए हैं मुझे। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा बेटा, मैं दूसरा काम ये करूंगा कि मैं बाइनरी नंबर्स के ना 4 के पेयर्स बना दूंगा, 4 डिजिट्स के या 4 बिट्स के पेयर बना दूंगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, पेयर ना याद रखना, ये राइट हैंड साइड से बनाने। तो ये एक 4 का पेयर मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और दूसरे 4 का पेयर बेटा मेरे पास ये हो गया। तो ये मेरे पास 2 पेयर्स बन गए 4 के। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पेयर्स को जरा सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों पेयर्स को सेपरेट कर लिया अपने पास। तो एक पेयर, जो दोनों पेयर्स है ना, उनको जरा आप स्पेसेस से लिख लेना, थोड़ा गैप से लिख लेना। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने लिख दिया 0001, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास था 1100, ठीक है। तो मैंने ये पेयर्स लिख लिए। अब पेयर्स लिखने के बाद में क्या करूंगा, मैं उनके ऊपर फैक्टर्स रेस करूंगा, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे रेस करेंगे हम लोग, सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। इसी तरह से फैक्टर्स इसके ऊपर भी रेस कर लेता हूँ, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। और जिस फैक्टर के नीचे 1 हम उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 है सिर्फ, तो मैं जरा यहाँ पे सिर्फ आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास एक 8 के नीचे 1 है, ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पे 4 के नीचे 1 है। तो मैं ज़रा 8 + 4 क्या होता है मेरे पास, 12 होता है।
अच्छा, अब एक बात याद रहे कि हम लोग कन्वर्जन हेक्साडेसिमल के अंदर कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर 12 नहीं होता। हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम लोग कहते हैं ए, 11 को कहते हैं हम लोग बी, और 12 को हम लोग कहते हैं बेटा सी। तो यहाँ पे मैं 12 की जगह पे सी लिख दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मेरा फाइनल आंसर विल बी 1C। क्या आएगा बेटा मेरा फाइनल आंसर? 1C। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा नंबर देखूं तो दूसरा मुझे दिया हुआ है कन्वर्ट 1001001। अच्छा, इसको थोड़ा सा अमेंड कर लेते हैं हम लोग सवाल। लेट्स से ये सवाल है, लेट्स से आपके पास ये सवाल आपको दिया हुआ था। अब अगर आप ये सवाल देखो ना, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो बेटा सबसे पहला काम हमें ये मेक श्योर करना है कि क्या इसके अंदर 4 बिट्स के अंदर आंसर है, या 8 बिट्स के अंदर है, या 12 बिट्स के अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी बिट्स के अंदर। तो लेट्स से मैं सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो आंसर जो है ना मेरा 6 बिट्स के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 6 बिट्स के अंदर आंसर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम कि मुझे इसको 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसके पीछे 2 जीरोस लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 जीरोस लगा दिए। अब ये 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको जो ना बेटा 4 4 के पेयर्स बनाऊंगा। तो फर्स्ट 4 का पेयर मेरे पास ये रहा, ये एक मेरे पास फर्स्ट 4 का पेयर हो गया, और ये मेरे पास बेटा सेकंड 4 का पेयर हो गया। अब क्या करूंगा? मैं एक सेकंड कंपार्टमेंट बना लेता हूँ, 2 कंपार्टमेंट्स बना लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए सवाल सॉल्व करना ईजी हो जाए। अब जो नंबर से उनको जरा स्पेसेस से लिख लो। एक नंबर था मेरे पास 0001, और एक नंबर था मेरे पास 0011। अब मैं इनके ऊपर फैक्टर्स रेस करूंगा। तो सबसे पहला फैक्टर का रूल ये है कि बेटा फैक्टर सबसे पहले राइट हैंड साइड से रेस होते हैं, और सबसे पहला फैक्टर होता है 1। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टर्स रेस कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब जरा राइट साइड के ऊपर भी फैक्टर्स रेस करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर। तो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और 4 का डबल 8। तो इस तरह से मैंने फैक्टर्स रेस कर लिए। अब जिस फैक्टर के नीचे 1 हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 के नीचे 1 था, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, जरा ये बन जाएगा 1। और मेरे पास राइट वाले के ऊपर था 2 के ऊपर 1 था, 2 के नीचे 1 था, और 1 के नीचे 1 था। तो मैं जरा 2 + 1 विल बी 3, और 3 मुझे पता है एग्जाम में हम लोग उसको 3 ही कहते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 3। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे पास बेटा कन्वर्जन थी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब जिसको ट्राई करना है ना, वो ये वाला जरा ट्राई कर सकता है। ठीक है, इसको भी ये देखो आप, ये 8 बिट्स के अंदर ऑलरेडी है। आप इसको 4 4 के पेयर्स में कर लो, और इसके बाद आप इसके ऊपर फैक्टर्स रेस कर दो, फिर उन फैक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर दो। मतलब इस तरह से जैसे मैंने करा ना कि फैक्टर्स रेस करा, जिस फैक्टर के नीचे 1 था उसका आंसर निकाला, और फिर इसके बाद मैंने उन आंसर्स को उसी ऑर्डर के अंदर ज्वाइन कर दिया। मतलब इसका 1 आया था और इस वाले का 3 आया था, तो मैंने 1 3 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप करके देख लो जरा। अच्छा, अब हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है ना, वो है डिनरी टू हेक्साडेसिमल। अब डिनरी टू हेक्साडेसिमल ना बहुत सारे बच्चों ने शायद बुक से पढ़ा होता है या कुछ इस तरह से पढ़ा होता है। तो वो ये जो कन्वर्जन होती है बेटा, वो 16 के फैक्टर्स रेस कर रहे होते हैं, 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाल रहे होते हैं। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, वो इसलिए डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि बेटा उसके अंदर ना आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पेपर के अंदर। और जब आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको 16 का टेबल तो इतना अच्छा आता नहीं होगा कि 16 1 16, 16 2 256, और फिर 16 3 क्या होता है आपको पता नहीं होगा। तो ये एक मुश्किल कन्वर्जन हो जाती है। तो आपको क्या करना है इसी जगह पे, आप एक 2 स्टेप प्रोसेस यूज करना। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट इट इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी। ठीक है, तो 2 स्टेप प्रोसेस क्या है हमारे पास? हमारे पास बेटा 2 स्टेप प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप डिनरी को लेके जाओगे बाइनरी के अंदर, ठीक है, और फिर आप बाइनरी को कन्वर्ट करोगे इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस आउट देयर। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मेरे पास डिनरी नंबर दिया हुआ है 89। ठीक है, अब मुझे जरा 89 को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जरा फैक्टर्स रेस कर लेता हूँ। तो क्योंकि हम लोग डिनरी टू बाइनरी जा रहे हैं, तो फैक्टर्स रेस कैसे करेंगे हम लोग? फैक्टर्स जरा मैं रेस कर लेता हूँ। मेरे पास एक फैक्टर होता है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, फिर 32, फिर 64, और फिर मेरे पास फैक्टर आ गया 128। अब मुझे पता है कि मुझे 89 बनाना है, तो मैं 128 के नीचे तो 1 लगा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मैं 64 के नीचे 1 लगा दूंगा। अब मुझे ये बात पता है कि भाई 89 में से 64 जाएगा तो 9 - 4 इज 5, और 8 - 6 इज 2, तो 25 आया। तो 25 आया तो मैं 32 के नीचे 1 लगा नहीं सकता, तो मैं 16 के नीचे 1 लगा देता हूँ। अच्छा, 16 के नीचे 1 लगाया तो मैं 16 में से माइनस कर देता हूँ, तो दैट विल मेक 9। अच्छा, 9 आया तो इसका मतलब है कि मैं 8 के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, तो मैंने 8 के नीचे 1 लगाया, और जब मैं 9 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 बचा, तो मैं 1 के नीचे 1 लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास बच गया। ये बाकी फैक्टर्स के नीचे मैं नीचे 0 लगा दूंगा, और फिर मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? अब बाइनरी वाला 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये मेरे पास बेटा मेरा बाइनरी नंबर तो आ गया। तो मैंने सक्सेसफुली पहला काम ये कर लिया कि मैंने डिनरी टू बाइनरी कर दिया।
अब मेरे पास बाइनरी नंबर है, मैं इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करूंगा। और अभी हम लोगों ने बेटा बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन सीखी है। बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले काम चेक करना कि क्या वो 4, 8 या 12 बिट्स के अंदर आंसर है। तो द आंसर इज यस, कि वो हाँ है, बिल्कुल 8 बिट्स के अंदर आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स के अंदर है आंसर। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे ये काम करना है कि मुझे ना बेटा 4 के पेयर्स बनाने। तो फर्स्ट 4 का पेयर ये रहा मेरे पास, ठीक है, और एक और 4 का पेयर मेरे पास ये रहा। तो मैं इन दो 4 के पेयर्स बना दूंगा। अब 4 के जरा पेयर्स जब मैंने बना लिए तो मैं जरा इसके ऊपर वही काम करता हूँ जो मैं लास्ट में कर रहा था अभी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 का पेयर बन गया बेटा 0 1 0 1। तो ये आ गया मेरे पास 0 1 0 1, और दूसरा 4 का पेयर है मेरे पास 1 0 0 1। तो ये मैंने बना दिए दो 4 के पेयर्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन 4 के पेयर्स के ऊपर फैक्टर्स रेस करूंगा। तो मेरे पास पहला फैक्टर होता है बेटा 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। फिर यहाँ पे क्या होगा 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब जिस फैक्टर के नीचे बेटा 1 है उसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 4 के नीचे 1 है और यहाँ पे 1 के नीचे 1 है। तो 4 + 1 मेक्स 5, 4 + 1 मेक्स 5। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 8 के नीचे 1 है तो 8, और यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो 8 + 1 मेक्स 9। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया 9। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा आपस में, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, माई फाइनल आंसर वुड बी 59। तो ये बेटा मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से जरा एक और कन्वर्जन देख लेते हैं हमारे पास। मुझे बोलता है कन्वर्ट 597 टू हेक्साडेसिमल। अब देखो ये बड़ा नंबर है, वापसी मुझे वही काम करना है कि मैं क्योंकि जो है वो डिनरी टू हेक्साडेसिमल देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर्स रेस कर लेते हैं। तो हम लोग जरा फैक्टर्स रेस करते हैं। 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। और क्योंकि ये नंबर 597 है तो मुझे 512 तक जाना पड़ेगा। तो मैं एक और फैक्टर रेस कर लेता हूँ, दैट इज 512। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर क्या फैक्टर्स ही तो रेस, सिर्फ फैक्टर्स ही रेस करने? मैं बोलता हूँ नहीं यार, आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो काम। अगर आपने मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैं सिखाया था ना कि या तो फैक्टर्स रेस करके कर लो या फिर आप एलसीएम मेथड का काम कर लो। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हो। 597 को जो ना वो आप एलसीएम मेथड के थ्रू आप डिवाइड कर करके जो ना वो आप निकाल सकते हो। इस तरह से 2 से डिवाइड करते रहो और आप निकालते रहो। ठीक है, तो आप वो भी काम कर सकते हो। अब मुझे पता है मुझे 597 बनाना है, तो मैं 512 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो मैं लगा दिया। तो 597 माइनस 512। तो ज़रा हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 5 गया 0। अब मेरे पास 85 है, तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर इसके नीचे 1 नहीं लगा सकता, इसके नीचे 1 नहीं लगा सकता, तो मैं 64 के नीचे 1 लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं ज़रा इसमें से 64 माइनस कर देता हूँ। तो 5 - 4 = 1, 8 - 6 = 2। अब मुझे 21 बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं 32 के नीचे 1 नहीं लगा सकता, तो मैं 16 के नीचे 1 लगा दूंगा। तो 16 के नीचे जब 1 लगाऊंगा तो बस 25 - 16 = 5। तो यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। अब 5 मुझे जब बनाना है तो मैं 4 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, 8 के नीचे तो 1 नहीं लगा सकता, तो मैं 4 माइनस कर दिया। अब मेरे पास बचा 1, तो ये 1 के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा आ गए नंबर्स। मैं बाकी के नीचे 0 लगा दूंगा, तो यहाँ मेरे पास 0 आ गए। बाकी फैक्टर्स के नीचे 0 आ गए सारे। तो मेरे पास मेरा बाइनरी नंबर क्या बना, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। अब अगर आप देखो तो मेरा ये बाइनरी नंबर बन गया। अब मैंने जो है वो डिनरी को बाइनरी में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे फाइनल क्या कन्वर्ट करना था बेटा, मुझे बाइनरी को हेक्सा में लेके जाना था। अब अगर आप ये देखो तो बाइनरी नंबर मेरे पास आ चुका है, मुझे 4 के पेयर्स बनाने थे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेटा कि 4 के पेयर्स बनाने से पहले व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आंसर 4 बिट्स के अंदर है, क्या ये आंसर 8 बिट्स के अंदर है, या फिर ये आंसर 12 बिट्स के अंदर आएगा। तो अगर आप ये देखो तो ये आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट्स है। तो यहाँ ना ही इसको मैं 4 में कर सकता हूँ, ना ही इसको मैं 8 में कर सकता हूँ, तो मुझे 12 बिट्स के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो 12 बिट्स के अंदर ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों इसके पीछे 2 जीरोस ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 जीरोस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 जीरोस लगा दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके 4 के पेयर्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 का पेयर बेटा मेरे पास ये रहा, इसी तरह से सेकंड 4 का पेयर मेरे पास ये रहा, और थर्ड 4 का पेयर मेरे पास ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन 4 के पेयर्स के लिए मैं फैक्टर्स रेस करूंगा। तो एक 3 कंपार्टमेंट्स बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 1 बनाया और यहाँ पे पास दूसरा आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं ज़रा नंबर्स लिख लेता हूँ ज़रा गैप से। 0 0 1 0 0 1 0 1 और फिर 0 1 0 1। ठीक है, तो मैं ज़रा फैक्टर्स रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे फैक्टर्स 1 2 4 8, यहाँ भी फैक्टर्स रेस कर लेता हूँ 1 2 4 8,
और यहाँ भी फैक्टर्स रेज कर लेता हूँ 1 2 4 और 8। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ 2 के नीचे 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये बन गया आंसर मेरे पास 2। अच्छा यहाँ पे मेरे पास सेकंड वाले के अंदर 4 के नीचे एक 1 आ रहा है और मेरे पास 1 के नीचे एक 1 आ रहा है, तो दैट विल मेक 4 + 1 मेक्स 5, ठीक है। और राइट साइड भी अगर आप देखो तो सेम नंबर था 0 1 0 1, तो इसके अंदर भी आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 4 + 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 4 के नीचे 1 आएगा और 1 के नीचे 1 आएगा, तो दैट विल मेक 5, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, 2 5 5, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डिनरी नंबर टू अ हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये हमारे पास डिनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ गई। अब जरा इसको बेटा हम लोग वाइस वर्सा प्रोसेस देख लेते हैं, उल्टा प्रोसेस, दैट इज हेक्साडेसिमल टू डिनरी। अब हेक्साडेसिमल टू डिनरी कैसे जाएंगे, वही काम करना है हम लोगों ने, वही जो ना वो हम लोग सेम 2 स्टेप प्रोसेस यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग बाइनरी को डिनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर डायरेक्ट मेथड नहीं है, बेटा डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके अंदर कैलकुलेशन मुश्किल है, ठीक है। आप बगैर कैलकुलेटर के अंदर उसके अंदर गलतियों का चांस होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इसको 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू करो ताकि आपकी गलतियां ना हो ना। अगर गलतियां होंगी तो फिर जो है ना वो आंसर अगर गलत आ रहा है तो फिर मतलब फायदा नहीं ना, हम टाइम बचा के क्या ही फायदा हमारा अगर आंसर गलत आ रहा है तो। सो लेट्स से हमारे पास 4C था, तो इस नंबर को मैं जरा डिनरी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे ये हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और जब हेक्सा नंबर होता है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो डिजिट्स को सेपरेट करते हैं और फिर सबका अलग अलग बाइनरी निकालते हैं। तो मेरे पास 2 डिजिट्स है, एक मेरे पास 4 है, एक मेरे पास C है, तो सबसे पहले मैं 4 का बाइनरी निकाल लेता हूँ। 4 का बाइनरी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फैक्टर्स रेज करूँगा 1 2 4 8, ज़्यादा लंबे फैक्टर्स रेज नहीं करूँगा, सिर्फ 8 तक करूँगा। इसी तरह से C के लिए भी जो है ना बेटा मैं क्या करूँगा, मैं फैक्टर्स रेज करूँगा और मेरे पास फैक्टर्स होंगे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टर्स तो रेज कर लिए। अब मुझे 4 बनाना है एक में, तो मैं एक में 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा और बाकी जगह पे मैं जीरोस लगा दूंगा। और मुझे जब C बनाना है तो मुझे पता है ये बात कि A मेरे पास 10 होता है, B मेरे पास 11 होता है, C मेरे पास 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक 1 यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, और 12 में से 8 चला गया तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 4 बचा, और फिर मैं 4 के नीचे 1 लगाऊंगा, तो बाकी जगह पे मैं लगा दूंगा जीरोस, तो मेरे पास बन गया 1 1 0 0, ठीक है। तो मेरा जो है ये बाइनरी नंबर क्या बना, 0 1 0 0 1 1 0 0, तो ये मेरे पास बेटा मेरा बाइनरी नंबर बन गया। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे ये काम करना है बेटा कि मेरे पास ये जो बाइनरी नंबर आया है इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको डिनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और डिनरी के अंदर मैंने आप लोग को बात बताई थी कि जब भी डिनरी नंबर होता है तो हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, फैक्टर्स रेज करते हैं, जहां तक हमें फैक्टर्स रेज करने होते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जरा डिनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर जरा फैक्टर्स लगाते हैं। तो इस नंबर को जरा स्पेसेस से लिख लो, 0 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। तो अब मैं फैक्टर्स रेज करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64 और 64 का डबल इज 128। अब मैं क्या करूंगा, जिस जिस फैक्टर के नीचे 1 है ना बेटा उसको ऐड कर लेंगे। तो 64 के नीचे मेरे पास 1 आ रहा है, 8 के नीचे 1 आ रहा है, ठीक है, 4 के नीचे 1 आ रहा है और हमारे पास किसी और के नीचे 1 नहीं आ रहा, तो जरा इनको ऐड कर लेते हैं। तो 128 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। तो 8 + 8 इज 16 16 + 4 इज 20, तो 0 नीचे आ गया और ये 2 कैरी, 2 + 2 इज 4 और 1, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या बना मेरा, दैट इज 140, ठीक है। तो मैंने जो मेरे पास नंबर था 4C, उसको जब मैंने डिनरी के अंदर कन्वर्ट करा तो मेरे पास आंसर आया 140, ठीक है। अच्छा इसी तरह से एक और कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज कन्वर्ट 8D टू डिनरी, ठीक है। अब 8 मेरे पास अलग है और D अलग है। सबसे पहले मैं 8 का जो है ना वो बाइनरी निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये बात पता है कि हेक्साडेसिमल जब भी नंबर होता है तो हम उसको सबसे पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी के बाद बेटा हम लोग उसको डिनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो 8 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 कंपार्टमेंट्स बना देता हूँ, 2 फैक्टर्स अलग अलग रेज करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है बेटा 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। इसी तरह से यहाँ भी यही है 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 मुझे बनाना है। तो 8 बनाने के लिए जाहिर सी बात है 8 के नीचे 1 लगाऊंगा और बाकी जगहों पे मैं 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया। अच्छा इसी तरह से मुझे D बनाना है। अब D तुम लोग को ये बात पता है कि A हमारे पास बेटा 10 होता है, ठीक है, B हमारे पास 11 होता है, C हमारे पास 12 होता है, D हमारे पास 13 होता है, ठीक है। तो अब 13 बनाने के लिए हम लोग 8 के नीचे 1 लगाते हैं, तो 13 - 8 इज 5, ठीक है। तो हम लोग 4 के नीचे भी 1 लगा देंगे,
तो 5 माइनस 4 इज 1 और 1 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा, बाकी सबकी जगह पे मैं 0। तो मेरा बाइनरी नंबर क्या बना 1001101, ठीक है। तो ये मेरे पास बाइनरी नंबर आ गया। अब बाइनरी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को मुझे कन्वर्ट करना है बेटा डीनरी के अंदर। तो बाइनरी टू डीनरी जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर्स रेस करते थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग सारे नंबर्स के ऊपर फैक्टर्स लगाते थे। 8 तक फैक्टर्स ही लगाते थे। 8 तक फैक्टर्स हम लोग हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा के अंदर करते हैं। लेकिन बाइनरी टू डीनरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर्स लगाते हैं ना, तो हम लोग सारे फैक्टर्स 128 256 जहां तक हमारे फैक्टर्स लग रहे थे हम लोग वहां तक लगाते हैं। तो जरा नंबर को स्पेसेस से लिख लेते हैं। तो हमारे पास नंबर है 100011101। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हम लोग फैक्टर्स रेज कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला फैक्टर वुड बी 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64 एंड 128। अब मैं क्या करूंगा, जिस फैक्टर के नीचे 1 है बेटा उसको ऐड कर लेंगे। तो 128 के नीचे 1 है, 8 के नीचे मेरे पास 1 है, 4 के नीचे मेरे पास 1 है, और मेरे पास किसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है। तो ज़रा मैं इन फैक्टर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो 128 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21। तो 2 वो कैरी हो गया और 1 मेरे पास नीचे आ गया। तो 2 प्लस 2 इज 4 और 1 मेरे पास एज इट इज आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना बेटा, 141। तो ये मेरा जो है वो इस वाले का आंसर बन गया, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट, मैंने जब 8D को मैंने कन्वर्ट करा तो दैट मेक्स 141। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डीनरी टू हेक्साडेसिमल टू डीनरी, ठीक है। तो ये हमारी कन्वर्जन थी। थैंक यू।